नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी जो कि अपने आप को एक बहुत ही भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बताती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी जो नेता है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा और दिल्ली के जो मुखिया हैं, वो खुद तो लगातार जो है शराब घोटाले में घिरे हुए हैं। उनके बगल में और जो उनके विधायक हैं, सांसद हैं और जो उनके मंत्री हैं, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं ज़्यादातर, वो काफ़ी जो नेता हैं वो इनके जेल में हैं आम आदमी पार्टी के और काफ़ी पर जो केसेज़ हैं वो चल रहे हैं। अभी एक नया जो मामला आया है, वो आया है केजरीवाल के प्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान से रिलेटेड। तो इस केस में जो है अमानतुल्लाह खान का आपको मैं बताता हूँ कि जो अमानतुल्लाह खान की एंटीसिपेटरी बेल है, वो मतलब अमानतुल्लाह खान को समन दिया गया था, उसके लिए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में डाली थी, जिससे कि जो ईडी है वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। आखिर ये जो पूरा मामला है वो तो हम समझेंगे कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने जो है अपनी सारी की सारी जो वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी थी, वक़्फ़ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी अपने जो करीबी थे, उन लोगों को ऐसे ही बाँट दी औने-पौने दामों में। औने-पौने दामों का मतलब बहुत ही सस्ते दामों में उसने अपने जो करीबी थे उन्हें जो वक़्फ़ की जो ज़मीन है, उनका पट्टा कर दे दिया। तो इसका जो केस है वो इसके ऊपर चल रहा है और इस अमानतुल्लाह खान को जो है समन इसी केस में मिला है। देखिए जो अरविंद केजरीवाल वो खुद तो जो शराब घोटाला है उसमें लगातार जो उन्हें समन पर समन मिलते ही जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि देखिए अमानतुल्लाह खान है वो कोर्ट गए, वहाँ से उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो खारिज हो जाती है और लेकिन अरविंद केजरीवाल है वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि अगर वो कोर्ट जाएँगे तो उनकी भी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो खारिज होगी। और अगर मैं बात करूँ कि आपका जो भ्रष्टाचार है, ये जो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है, ये अपने जो चरम है, अभी से जो चरम है उस पर आना तो बाकी है। अभी इनके जो भ्रष्टाचार है, उसकी ये शुरुआत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है, वो कहते थे कि साहब अगर किसी को ईडी समन भी भेजती है या फिर किसी के ऊपर आरोप भी लगता है, वो व्यक्ति पहले अपने जो पद है उससे रिज़ाइन करे और रिज़ाइन करने के बाद में उसे अपना जो है जाँच एजेंसी है उसका साथ देना चाहिए और जाँच में सहयोग है वो करना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल खुद इस पर जो खरा है वो नहीं उतर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी ये जो केस है जो कि अमानतुल्लाह खान का केस है, क्या अमानतुल्लाह खान की विधायकी गई? मेरा ये सवाल दिल्ली के मुखिया जो अपने आप को मालिक कहते हैं कि दिल्ली का मालिक हम हैं, तो मेरा उसी मालिक से सवाल है, क्या मालिक को जो है अमानतुल्लाह खान से इस्तीफ़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अमानतुल्लाह खान का जो इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये वही अमानतुल्लाह खान है। आपको पता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए, उन दंगों में किस तरीके से जो हिंदू लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, मारे गए और जो ताहिर हुसैन है, उसे वो तो अभी भी जेल में है और उसे बेल भी नहीं मिल रही है। आपको पता होगा कि ताहिर हुसैन ने ये जो पूरा दिल्ली दंगे का जो पूरा मास्टरमाइंड था वो ताहिर हुसैन था। उसका बचाव करने के लिए यही अमानतुल्लाह खान आता है और ये अरविंद केजरीवाल का बहुत प्यारा विधायक है अमानतुल्लाह खान। हमें उस ताहिर हुसैन को नहीं भूलना चाहिए कि उसने अपने घर पर पत्थर, पेट्रोल बम और न जाने क्या-क्या जो चीज़ें हैं, उसने अपने घर पर इकट्ठा करवाई और उसके बाद में जो दिल्ली दंगे थे, उनमें उसका किस तरीके से प्रयोग हुआ, वो सभी ने देखा। हालाँकि मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाह रहा हूँ, वरना अगर उसके बारे में बात होगी, तो बात बहुत लंबी चली जाएगी और वो जो गुस्सा है, फिर वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आता हूँ अमानतुल्लाह खान के पास। देखिए, सबसे पहली बात ये जो अमानतुल्लाह खान है, आम आदमी पार्टी जितने भी जो भी मतलब ज़्यादातर जो नेता हैं उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और ये अमानतुल्लाह खान एक हिस्ट्री सीटर है। आप इसका विकिपीडिया खोलकर देख लीजिए। पुलिस ने इसे हिस्ट्री सीटर बताया हुआ है और इसके ऊपर 18 जो एफआईआर है वो दर्ज हैं।
और ये अपने आप को जो है विधायक कहता है। और इतना ही नहीं, 16 सितंबर 2022 को भी जो पुलिस है उसने इसे जो है अरेस्ट किया गया करप्शन के केस में, और जिसमें कि जो है 26 सितंबर को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया इसे। उसके बाद में फिर इसे जो है बेल मिल जाती है, और फिर वो जो सारी चीजें, मतलब ये इसका जो मामला है ये पहला मामला नहीं है। अभी में हम आते हैं कि ये जो पूरी खबर है वो है क्या। आखिर अरविंद केजरीवाल के चहेते विधायक ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि जो कोर्ट है वो भी इसे बेल नहीं दे रहा है। अभी हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो है मैं आपको बता दूं, अमानतुल्लाह खान केस, जमानत नहीं दे सकते, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये भी जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अभी जो है जिस तरीके से मतलब आरोप लगाए जाते हैं कि सब जो शराब नीति से जो पैसा आया वो सारा का सारा जो पैसा है वो गोवा चुनाव में और उपयोग किया गया। तो अभी यहाँ पर ये वाला जो पैसा है वो कहाँ पर उपयोग किया गया, इसमें से कितना शेयर अरविंद केजरीवाल को क्या है, इस चीज के बारे में कोई भी जो क्लैरिटी है वो नहीं है। क्या अमानतुल्लाह खान ने ही सारी जो वो है, यही जो अरविंद केजरीवाल है यही इसे बताते थे कि सब ये पाक साफ है, इसे हमारे जो नेता है उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब क्या कोर्ट भी परेशान कर रहा है। आपका जो चंडीगढ़ मेयर वाला इलेक्शन था उसमें कोर्ट ने अपना जो है जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने किया वो सही है, कोर्ट का जो फैसला है। अब हम उस पर जो टिप्पणी है वो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो आपके पक्ष में आया। अब ये वाला जो मुद्दा है अमानतुल्लाह वाला, इसमें इसे जो है राहत नहीं मिली है। अभी ये जो पूरा केस है वो मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान को एक और झटका लगा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, और उनकी ओर से दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार 1 मार्च को सुनवाई हुई। ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए, मतलब कि जो ये जो अमानुल्लाह खान है इसे भी डर है कि कहीं मुझे ईडी आकर गिरफ्तार न कर ले। तो इस व्यक्ति को भी जो डर है वो सता रहा है। तो जिसके बाद में गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए अमानुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है, मतलब जो याचिका है वो खारिज कर दी है। अगर ईडी चाहे तो अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं या फिर कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो इसके खिलाफ हो गई। अभी जो पूरी खबर है वो मैं आपको पूरी बताता हूं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की भर्ती, मतलब जो फर्जी भर्तियां हैं वो इसने करवाई, और संपत्तियों को पट्टे पर देने, जमकर वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ। वित्तीय भ्रष्टाचार का मतलब यही हुआ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसने अपने जो करीबी हैं, अपने जो परिवार वाले हैं, उनको सस्ते में जो जमीन है जो कि वक्फ की जमीन है वो इसने दे दी है। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने आवेदन पर खान और ईडी के वकील की दलीलों सुनने के बाद में 24 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मतलब 14 फरवरी को ही जो आदेश था वो सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अच्छा, अब ये जो ईडी है उसका क्या कहना है, सबसे पहले ये जानते हैं। ईडी ने बहस के दौरान अमानुल्लाह खान के आवेदन आवेदन का विरोध किया और दावा किया कि यदि उनको गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई तो वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे। मतलब ईडी जो है पूरी तरीके से अपनी जो तैयारियां हैं वो कर चुकी है अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के लिए। ईडी ने हाल में ही दायर आरोप पत्र में अमानुल्लाह खान को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया था। एजेंसी ने अपनी शिकायत में
5 को नामित किया है। ईडी का आरोप पत्र में अमानतुल्लाह खान के 3 संदिग्ध सहयोगी, मतलब ये जो इसके जो एकदम आस पड़ोस वाले लोग जो कि हमेशा अमानतुल्लाह खान के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी भी शामिल हैं। तो ये एक जो है ईडी ने अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में रखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अमानतुल्लाह खान है उसके लिए जो गिरफ्तारी की घंटी है वो उसके गले में बंध चुकी है। अक्टूबर में अमानतुल्लाह खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से कैश के रूप में भारी कमाई की। मतलब ये जो जमीनें दी गई वो कैश के बदले में दी गई। इसका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, या फिर जितना भी जो भी काम था वो सारा का सारा कैश में हुआ है। और उसके साथियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया। ईडी ने कहा कि 2018 से 22 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती से मामले में जमकर रुपयों की वसूली की गई। मनी लॉन्ड्रिंग यह मामला सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों के आधार पर शुरू हुआ। छापेमारी के दौरान कई सबूत भी बरामद हुए। देखिए आपको पता है कि इससे पहले भी जो ईडी है वो अमानतुल्लाह खान के घर पर गई और वहां से उसे कुछ ना कुछ जो साक्ष्य हैं वो मिले होंगे, और वही जो साक्ष्य हैं वो ईडी ने कोर्ट में रखे होंगे, और कोर्ट में इसी वजह से इसकी जो जमानत याचिका है वो खारिज की गई। अब मेरा सवाल है दिल्ली के मुखिया से, क्या अब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल टीवी पर आएंगे और आकर अपना जो विधायक है अमानतुल्लाह खान उससे का जो समर्थन है वो अरविंद केजरीवाल आकर करेंगे? क्या इसके ऊपर भी कोई भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी अमानतुल्लाह खान को आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें टिकट देंगे, जिसकी की जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा है? और एक और सवाल, क्या दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान को आज भी पाक साफ कहेंगे? ये जो तमाम सवाल है इनके साथ में मैं छोड़े जाता हूं। अगर ये वीडियो दिल्ली के मुखिया तक पहुंच रहा है तो इन सवालों का जो जवाब है वो आपको देना चाहिए। और एक और सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद भी वो ईडी के सामने कोर्ट के आदेश से पहले खुद जाकर, जैसा कि वो पहले बोला करते थे बच्चों की कसम खाया करते थे, क्या अब खुद जाकर ईडी के सामने पेश होंगे? अभी ये देखने वाली बात है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के जो सबसे ज्यादा प्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान के गले में गिरफ्तारी की जो घंटी है वो बंध चुकी है। अभी देखना ये होगा कि अमानतुल्लाह खान उसे एस्केप करते हैं लाइक अरविंद केजरीवाल, या फिर कोई और जो रास्ता है वो अमानतुल्लाह खान ढूंढते हैं। अभी ये देखना होगा। बाकी का आपको ये जो कंटेंट है वो कैसा लगा आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।